हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 3 वीडियो नोटपैड के बारे में मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैंने बताया था कि लाइफ में आप प्रैक्टिकली कहाँ पे नोटपैड इस्तेमाल करते हो। ये सब मैंने ट्यूटोरियल 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ट्यूटोरियल 2 में मैंने फाइल मेन्यू, नोटपैड के फाइल मेन्यू को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। उसके हर एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। राइट, मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी नोटपैड फाइल है उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा तीसरे वीडियो में मैंने एडिट मेन्यू फाइल नोटपैड के मैंने एडिट मेन्यू को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप तीसरे ट्यूटोरियल में जाके आप वो चेकआउट कर सकते हो। आज ये चौथा ट्यूटोरियल है। चौथे ट्यूटोरियल में आज अपन जो रिमेनिंग मेन्यूज़ है, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, उसको अपन देखने वाले हैं। उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बराबर, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। मैं पक्के से कह रहा हूँ, वर्डपैड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में डिटेल में वीडियोस आने वाले हैं। बराबर, तो इस चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। राइट, एंड साथ में ये जो बेल आइकन का जो बटन आता है, उस बेल आइकन का जो बटन आता है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी नया वीडियोस अपलोड होए हमारे चैनल पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इन कंटेंट को पुशअप करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। बराबर, क्योंकि और दूसरों के साथ शेयर करिए। बराबर, इस वीडियो को लाइक करिए, बराबर, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बराबर, हो सकता है तो मैं वीडियो की लेंथ कम करने की बहुत कोशिश करता, बट कंटेंट मुझे इतना ज़्यादा आपको डीपली समझाना होता है ना, कि वीडियो की लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो। बट मुझे क्योंकि कंटेंट आपको पूरा देना है, क्योंकि मैं 20-20 मिनट के मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मेरा थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा बन जाता है। उसका कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बराबर, बट आपको क्लियर होना चाहिए टॉपिक, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। बराबर, ओके। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बराबर, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। राइट, एंड हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। राइट, अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। मैं 1000 बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बराबर, क्यों? क्योंकि अच्छे वीडियोस आएगी इसलिए। राइट, नोटपैड के बाद मैं वर्डपैड की सीरीज़ लाने वाला हूँ, वर्डपैड के बाद मैं पावर पॉइंट की सीरीज़ लाने वाला हूँ, एंड उसके बाद बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ आने वाली है। तो इसलिए मैं बोल बोल रहा हूँ, इसलिए फोर्सली मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। राइट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सॉरी इस वीडियो को नहीं, और इस वीडियो को लाइक करो। राइट, जिससे कि मेरा मोटिवेशन जो है बना रहे और मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपसे आपको डिलीवर कर पाऊँ, इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ। राइट, ओके। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब अपना आज का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पे नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अब नोटपैड ओपन करने के बाद आज अपन फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू देखने वाले हैं। देखो, फॉर्मेट मेन्यू में दो है, एक है वर्ड wrap एंड एक है फॉन्ट। बराबर, इस दोनों को समझ लेते हैं पहले। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ। बराबर, सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं मेरे कंट्री के बारे में लिखता हूँ। बराबर, ओके। तो ऑफ कोर्स आई लिव इन इंडिया। राइट, आई live in India, a very great culture and diversity.
is seen in India. I proud to be an Indian. राइट। अब देखो मैं अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ड wrap क्या करता है। बराबर, ये जो वर्ड wrap है वो क्या करता है। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा था, बराबर, जैसे ही मैं लिख रहा था, तो ये जो पेज है ना, ये देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ गया थोड़ा। मतलब देखो, मैंने लिखना यहाँ से स्टार्ट करा था, राइट। मैंने लिखना यहाँ से स्टार्ट करा था, जैसे मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया, ये विंडोज़ यहाँ पे एंड हो गई। बट ये जो पेज है ना, ये यहाँ पे एक्सटेंड होता गया। देखो, ये पेज आगे एक्सटेंड होता गया और मैं आगे लिखता गया लिखता गया लिखता गया, जब तक मैं रुक नहीं गया तब तक। मैं अगर इसके आगे भी लिखूँ ना, तो ये और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। बराबर, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब यही काम, अगर कई बार क्या होता है ना कि हमें देखो, हमें बोला जाता है कि आपको क्या करना है, वन सिंगल पेज, वन A4 साइज का आपको एक टेक्स्ट मैसेज लिखना है या एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो ये तो ना होता क्या है ना कि ये जो आपकी विंडो है ना, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी विंडो है, राइट। उसी तरह हर एक यूज़र के पास एक विंडो होती है। मतलब जहाँ पे जितने एरिया पे वो वर्क करता है, वो मैं इतने एरिया पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये मेरी विंडो हुई। बराबर। तो देखो, जब मैं लिखता गया लिखता गया, एक यहाँ पे आया, बराबर, मैं यहाँ पे आया, मैं तब भी लिखता गया, मैं लिखता गया, तो देखो ये क्या हुआ, ये ऐसा साइड होता गया, साइड ऑन हुआ पेज, क्या हुआ, पेज साइड ऑन होता गया होता गया होता गया होता गया। अब यही अगर मैं देखो, मतलब जब तक मेरा विंडो एंड नहीं हुआ तब तक मैं लिख सकता हूँ। मतलब जब तक मैं यहाँ तक नहीं आ गया, यहाँ तक मेरा विंडो, देखो मेरा विंडो कहाँ पे एंड हुआ, मेरा विंडो यहाँ पे एंड हुआ। मतलब मैं जब तक लिखता गया लिखता, मतलब यहाँ तक तो मैं लिख ही सकता हूँ। अगर मुझे इसके बावजूद भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ विदाउट वर्ड wrap के बिना मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ लिखना। बट ये क्या होगा, ये जो अब हमारी जो नोटपैड का जो पेज है, इलेक्ट्रॉनिक पेज, ये एक्सटेंड हो जाएगा। बराबर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद वर्ड wrap करता हूँ। अब वर्ड wrap करने से क्या होगा कि जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा, बराबर, तो वो मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे मेरा लिखना खत्म हो गया, बराबर, वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं और लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ, जैसे यहाँ पे चलो मैं वापस से लिखता हूँ, बराबर, यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ यहाँ तक, बराबर, आई प्राउड। मैं काम करता हूँ, मैं इतनी जो बैक स्पेस है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रुको। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, राइट, टू बी एन इंडियन, राइट, ओके। अब देखो, अब मैं यहाँ पे वर्ड wrap कर रहा हूँ। अब देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है पता है, कि विदाउट वर्ड wrap कि जो आपका जो कर्सर है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू लाइन में नहीं आएगा। मतलब जब तक ये वर्ड wrap जो अनसिलेक्ट, ये जो टिक मार्क, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिक मार्क आपको लगाना पड़ेगा। टिक मार्क जैसे ही मैं लगाऊंगा, देखो जैसे ही मैंने टिक मार्क लगाया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो कर्सर है ना, ये कर्सर आपका ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ जाएगा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, देख लो, विदाउट वर्ड wrap, देखो विदाउट वर्ड wrap क्या हो रहा है, वर्ड wrap के बिना कर्सर को आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एंटर प्रेस करना पड़ रहा है। आपने एंटर प्रेस करा तब जाके आपका जो कर्सर है वो नई लाइन में आया। अब देखो, मैं ये सेम स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ बट विद वर्ड wrap। बराबर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्ड wrap क्लिक करके लिख रहा हूँ। मैं जैसे ही वर्ड wrap क्लिक करके लिख रहा हूँ, अब जैसे ही मेरी विंडो कंप्लीट होगी ना, मतलब यहाँ तक मैं आ जाऊँगा ना, तो मेरा कर्सर जो यहाँ पे होगा ना, वो ऑटोमेटिकली नई लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। देखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई प्राउड, आई विश
to take born again in the brave country। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ यहाँ तक मेरा विंडो एंड हो गया, बराबर, यहाँ पे आके मेरा विंडो एंड हो गया, राइट। तो जैसे ही मैं आगे लिखने की कोशिश करा तो ये नई लाइन पे आ गया कर्सर। कर्सर नई लाइन पे आके उसने ये कंट्री लिख दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब जब तक आपका विंडो एंड नहीं होगा तब तक लिखते रहो। जैसे आपका विंडो एंड हो जाएगा ना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नई लाइन में आ जाएगा। अब देखो मैं विदाउट ये वर्ड रैप आपको लिख के बताता हूँ। देखो बिना वर्ड रैप के कैसा होगा, ऐसा लिख के आ जाएगा। देखो एक ही लाइन में कंटिन्यू करेगा, बराबर। भले आपकी विंडो यहाँ पे एंड हो गई ना, बट तब भी वो एक ही लाइन में कंटिन्यू करेगा, एक ही लाइन में कंटिन्यू करेगा। देखो ये प्राउड जो है ना, प्राउड एक वर्ड है। अब देखो होता क्या है ना कि नोटपैड में एक वर्ड जो है ना उसको अलग माना जाता है। अलग मतलब कि ऐसा ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं यहाँ पे वर्ड रैप करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे PRO ही लिखा हुआ आ रहा था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आ रहा था। कितना? इतना ही PRO ही लिखा हुआ आ रहा था। यहाँ तक देखो, यहाँ तक इतना ही लिखा हुआ आ रहा था। जब तक हमारी विंडो एंड हुई तब तक तो PRO ही लिखा हुआ आ रहा था। बट PRO क्या है? एक वर्ड है। देखो प्राउड, बराबर। जैसे ही हमारी विंडो एंड होगी, अगर मैं वर्ड रैप करूँगा तो पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे नई लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना कि कर क्या रहा है? मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो देखो कुछ भी लिख रहा हूँ, XYZ कुछ भी, XYZ कुछ भी लिख रहा हूँ, वो नई लाइन से मेरा वर्ड स्टार्ट होगा, बराबर। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जनरल। देखो जैसे ही मैंने, देखो विंडो हमारी यहाँ पे एंड हो गई, बराबर। हमारा देखो वर्ड रैप ऑन है, बराबर। वर्ड रैप जो है वो ऑन है। जैसे ही विंडो यहाँ पे एंड हुई तो तुरंत ही कहाँ पे चला गया? नई लाइन पे आ गया। जबकि बिना वर्ड रैप हटा देता हूँ तो वर्ड रैप जैसे ही मैं हटा दिया तो देखो ये अब आगे और कंटिन्यू होता जाएगा। देखो टू अवर चैनल जनरल कंप्यूटिंग। देखो तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना भाई? विथ वर्ड रैप एंड विदाउट वर्ड रैप, बराबर। वर्ड रैप के बिना एंड विथ, मतलब वर्ड रैप के साथ डिफरेंस क्या होता है? यही डिफरेंस है कि विदाउट वर्ड रैप, बराबर, आपका जो आप है ना कंटिन्यू लिखते जाओगे, बराबर। बिना आप एंटर प्रेस करे आप नई लाइन पे नहीं आ सकते। बिना एंटर प्रेस करे आप नई लाइन पे नहीं आ सकते, बराबर, बिल्कुल। एंड वर्ड रैप अगर आपका ऑन है तो क्या होगा कि जैसे ही आपका विंडो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ तक आ जाओगे लिखते लिखते, बराबर, उसके बाद आपका जो कर्सर है ना वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ जाता है, बराबर। यही है वर्ड रैप। आप एक बार आप कोशिश करो इसको समझने की मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या करो, एक टेक्स्ट लिखने की कोशिश करो विथ वर्ड रैप एंड विदाउट वर्ड रैप, बराबर। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करो ये वर्ड रैप को सीखने की। बात बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं है कि अगर वर्ड रैप ऑन है तो कुछ नहीं, ये जो कर्सर है ऑटोमेटिकली जैसे आपकी विंडो, मतलब जैसे आप यहाँ तक लिख लोगे ना, ये जो स्क्रॉल बार है ये आपकी एक विंडो यहाँ पे कंप्लीट होती है, बराबर। जैसे ही आपकी विंडो कंप्लीट होगी वो ये जो कर्सर है ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ जाता है। एंड विदाउट वर्ड रैप आप कंटिन्यू करते जाते हो, एक ही लाइन में लिखते जाते हो, बराबर, जो भी आपको लिखना है। जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करते नई लाइन में एंटर करने के लिए, न्यू लाइन लेने के लिए, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते तब तक आप एक ही लाइन में कंटिन्यू करते जाते हो विदाउट वर्ड रैप। तो आई होप ये वर्ड रैप का जो कंसेप्ट है तो आपको क्लिस्टर क्लियर हो चुका होगा, बराबर। वर्ड रैप, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वर्ड रैप, राइट। ओके, तो वर्ड रैप किस में आता है? फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में, एंड फॉर्मेट मेन्यू में ये क्या करता है? मैं इसमें ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ। ब्रैकेट में लिखता हूँ विथ वर्ड रैप, विथ वर्ड रैप। मैं देखो विथ लिख देता हूँ, विथ वर्ड रैप। इसका मतलब क्या है कि जब वर्ड रैप ऑन है, मतलब ये जो टिक मार्क है ना, ये जो टिक मार्क है ना, टिक मार्क लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं विथ वर्ड रैप, बराबर, या ऑन वर्ड रैप। ये जो वर्ड रैप है ना, ये ऑन है। अगर मैं विदाउट वर्ड रैप बोलूँ तो ये वर्ड रैप, ये जो टिक मार्क लगा हुआ ना, ये टिक मार्क नहीं लगा होगा, बराबर। तो ये क्लियर रखना कि विथ वर्ड रैप का मतलब क्या है कि मैंने वर्ड रैप जो है, वर्ड रैप वो ओपन कर रखा है, ये टिक कर रखा है, बराबर, बिल्कुल। तो ये क्या करता है भाई? ये मैं एंटर न्यू लाइन कर्सर, एंटर न्यू लाइन automatically after cursor enter new line automatically after the end of the windows or working area, राइट। मतलब जैसे देखो आपका वर्किंग एरिया जो है ना, ये लिमिटेड है इतना। जैसे यहाँ तक आ जाएगा, मतलब जैसे आप यहाँ तक कर्सर आप काम करते करते कर्सर यहाँ तक आ गया, बराबर, तो कर्सर ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ जाता है, राइट, बिल्कुल, नई लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जबकि विदाउट वर्ड रैप, मतलब वर्ड रैप ये टिक नहीं कर रखा, तो आप कंटिन्यू करते जाओगे, एक ही लाइन में लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, और कर्सर तब तक नई लाइन में नहीं आएगा जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करोगे, तब तक, बराबर, बिल्कुल। उसके बाद देखो फॉर्मेट मेन्यू, सॉरी फॉन्ट ऑप्शन। ये फॉन्ट ऑप्शन क्या है? आई होप ये वर्ड रैप जो है क्लियर हो चुका हो, बहुत ईजी है, बराबर। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये फॉन्ट। देखो मैं जैसे इस पे फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे देखो अलग अलग ऑप्शंस, ये पूरा एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें देखो सबसे पहले ये फॉन्ट, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए? देखो सबसे पहले फॉन्ट का मतलब क्या होता है, बराबर। फॉन्ट का मतलब क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है, बराबर। देखो फॉन्ट मतलब क्या है कि एनीथिंग रिटन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पेज, बराबर, एनीथिंग रिटन ऑन द मीडिया, बराबर, या ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पेज। कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक पेज मतलब नोटपैड वगैरह, नोटपैड, वर्डपैड, राइट, कुछ भी नोटपैड वर्डपैड में कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, राइट, एक्सेट्रा, राइट। जैसे मैंने इतना लिखा, बराबर, तो इसे क्या कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं, बराबर। ये आई लिखा, लिव लिखा, इन, इंडिया, ये क्या है? ये सारे फॉन्ट्स हैं, और इसे फॉन्ट कहते हैं। इसे इसका नाम है इस फॉन्ट का, बराबर, बिल्कुल। देखो जैसे मैं फॉर्मेट में जाके फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करा, तो देखो इसने अलग अलग फॉन्ट मुझे सजेस्ट कर रहा है। देखो जैसे अल्जेरियन, बराबर, एरियल। देखो जैसे मैं एरियल पे सिलेक्ट करता हूँ, बराबर, और मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखो आ गया। देखो पहले मेरी जो राइटिंग थी वो अलग, मतलब अलग दिख रही थी, राइट। अब मेरी जो राइटिंग है यहाँ पे, बराबर, स्क्रीन पे, वो अलग हो चुकी है। फिर से फॉन्ट में जाके मैं कुछ भी, मतलब ये सारे देखो अलग अलग फॉन्ट के नाम है। मैं नहीं कहूँगा कि आप इन अलग अलग फॉन्ट के नाम रट लो ना, बहुत मुश्किल है इन सबको रटना, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, आप याद रखो इसे, बराबर, बिल्कुल। फिर देखो अल्जीरियन,
बराबर। देखो वही, देखो ये क्या है, अलग अलग फॉन्ट्स है, इसे फॉन्ट्स कहते हैं, या ऐसा कह दो अलग अलग स्टाइल्स राइटिंग की, बराबर। बिल्कुल, एनीथिंग या अलग अलग स्टाइल्स, ये डेफिनेशन है ना, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये क्लियर है ना कि फॉन्ट्स क्या है। फॉन्ट्स मतलब अलग अलग राइटिंग्स, बराबर। जैसे अपन नहीं कहते, देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग राइटिंग्स होती है, बराबर। कुछ लोग पेन ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग पेन ऐसे पकड़ते हैं, तो अलग अलग राइटिंग्स, बराबर। कुछ लोग की अच्छी राइटिंग होती है तो कुछ लोग की खराब राइटिंग होती है। तो वो जो राइटिंग्स होती है ना, उसको ही फॉन्ट कहते हैं। जैसे ये बहुत ही अच्छी राइटिंग है, इसे अच्छे फॉन्ट, इन्हें अच्छे फॉन्ट्स कहते हैं। सारी फॉन्ट्स अच्छी होती है, बराबर। जैसे ये देखो अलग अलग फॉन्ट्स है, अलग अलग राइटिंग्स है, देखो जैसे मैं ये लिखूँ तो देखो, सी, ये भी क्या अलग अलग राइटिंग है, राइट। बिल्कुल, कुछ भी उठा के देख लो, देखो ये कर्सिव फॉन्ट आ गई, राइट। बिल्कुल, जैसे कुछ भी लिख दो, ये देख लो, लो ये देखो, बराबर। इनको अलग अलग फॉन्ट्स कहते हैं, बराबर। मतलब ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि देखो, हर एक ऑप्शन जो है ना आपकी फाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फॉन्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर। कई बार क्या होता है, जैसे ये देखो इंक फ्री, इसको देख लो, सी, बराबर। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, बराबर, मतलब अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी में प्रेजेंटेशन होता है और प्रेजेंटेशन में फॉन्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, राइट। अगर आपको अपने सीनियर के सामने अगर आप कॉलेज में हो तो सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन परफॉर्म करना है, वहाँ पे भी आपको फॉन्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करना पड़ेगा। अब आपको फॉन्ट उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए आपके आपके वर्क से, राइट। इसलिए आप फॉन्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है, राइट। बिल्कुल, तो ये अलग अलग फॉन्ट्स है। उसके बाद देखो फॉन्ट्स के बाजू में दिया हुआ है स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेगुलर होता है, बराबर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेगुलर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि भाई कंप्यूटर में पहले से इसको सिलेक्ट करके भेजते हैं, कंप्यूटर में पहले से यही सिलेक्टेड होता है रेगुलरली। अगर मैं देखो ऑब्लिक सिलेक्ट कर दूँ तो ऑब्लिक में क्या हुआ, देखो यहाँ पे सैंपल में दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंपल में आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है। बिल्कुल, ऑब्लिक मतलब थोड़ा ऑब्लिक हो जाएगा, देखो हो गए थोड़े, मतलब थोड़ा ऐसे, आपको बहुत डिफरेंस नहीं दिखा होगा। देखो और देखो, अगर मैं बोल्ड कर दूँ, देखो ये थोड़े डार्क हो गए, यहाँ पे देखो थोड़े डार्क हो गए, देखो बोल्ड ऑब्लिक कर दूँ तो थोड़े ऐसे टिल्ट हो जाएंगे लेटर्स, राइट। देखो ऐसे थोड़े टिल्ट हो गए, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखोगे ना तब आपको पता चलता है। देखो रेगुलर में ये है, रेगुलर में ये है, तो क्लियर हो गया ना डिफरेंस क्या होता है। जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखोगे ना कंप्यूटर में, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये हो गया फॉन्ट स्टाइल। फिर उसके बाद है साइज़, मतलब फॉन्ट की साइज़। देखो इसमें बहुत सारी साइज़ होती है, देखो 8 से स्टार्ट होती है, और 8 मतलब सबसे छोटी साइज़। देखो ये आपको दिखे भी नहीं रही होगी, आप बहुत ही छोटी साइज़ में दिख रहा होगा, देखो बहुत ही छोटी साइज़, देखो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बराबर। बिल्कुल, इसलिए आप देखते हो कि जो चिप्स के पैकेट नहीं आते, चिप्स के पैकेट आते हैं, फिर दवाई के पैकेट आते हैं, बराबर। उसमें छोटे छोटे अक्षर से लिखना होता है ना, तो उसमें ये साइज़ का इस्तेमाल करा जाता है। एकदम छोटी साइज़ से लिखना होता है ना, तो उसमें जनरली ये साइज़ रहती है, राइट। फिर 9 साइज़ इससे थोड़ी बड़ी होती है, देखो इससे थोड़ा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, बराबर। देखो फिर 22 साइज़ कर लूँ तो आपको अच्छा खासा दिखाई देगा, देखो। फिर अगर आपको 24 साइज़ कर लूँ तो आपको और अच्छा दिखाई देगा, देखो। फिर अगर मैं 48 साइज़ कर लूँ तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, सी, है कि नहीं।
अगर मैं 72 कर लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सी हो गया कि नहीं हो गया, देखो हो गया ना। मतलब आप अपने हिसाब से आप अपनी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली 28 रखता हूँ, बराबर। जब भी मैं काम करता हूँ नोटपैड में या वर्डपैड में, तो मेरी वहाँ पे साइज़ 28 ही रहती है, फॉन्ट साइज़, राइट, बिल्कुल। उसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। स्क्रिप्ट, मतलब आपको वेस्टर्न रखना है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बराबर, वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न मतलब ये वेस्टर्न स्टाइल होती है, बराबर। अब बहुत सारी स्टाइल्स होती है, आप गूगल पे जाके स्टाइल्स सिलेक्ट करोगे ना तो बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएगी। स्क्रिप्ट, सॉरी स्टाइल्स नहीं, स्क्रिप्ट। तो वेस्टर्न स्क्रिप्ट होती है, फिर ईस्टर्न होती है, फिर सेमी ईस्टर्न होती है, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती है, राइट। तो उसमें आप गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हो स्क्रिप्ट्स के बारे में। फिर यहाँ पे आपको देखो शो मोर फॉन्ट्स, बराबर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉन्ट्स दिखाई दे देंगे, देखो। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो देखो आपको अलग अलग फॉन्ट्स दिखाई दे देंगे, देखो ये सारे अलग अलग फॉन्ट्स है, बराबर। सी जो आप यूज़ कर सकते हो, बराबर, करना चाहो तो। सी ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉन्ट है, देखो। सी आप यहाँ से उसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, बराबर, बराबर, बिल्कुल। तो आप इस तरीके से आप ज़्यादा फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड शो मोर फॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है। तो अगर ज़्यादा फॉन्ट्स होंगे तो वो शो कर देगा, राइट, देखो, बराबर। आप देखो यहाँ से ये अ, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बराबर, बट ये फॉन्ट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये भी एक टाइप के फॉन्ट्स ही है, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया ना फॉन्ट वाला ऑप्शन, बिल्कुल। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और क्लियर हो ही चुका होगा कि फॉन्ट क्या करता है, क्या करता है। ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में लिखूंगा नहीं, बट मैं, हाँ, मैं इतना लिख देता हूँ कि ये जो फॉन्ट है ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर है, बराबर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर है। और ये क्या करता है ये आप खुद लिखोगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो ये क्या काम करता है ये आप यहाँ पे खुद लिखोगे, बराबर। इस मैं जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स में आप एडिट करके आप यहाँ पे ये क्या काम करता है वो आप खुद लिखना, बराबर, देखो। तो ये था हमारा फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के बाद देखो यहाँ पे व्यू मेन्यू है। व्यू मेन्यू को समझने से पहले सबसे पहले मैं स्टेटस बार में आ जाता हूँ, राइट। तो ये रहा हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे देखो लाइन्स 5, कॉलम 38, यहाँ पे जूम का बटन है एंड यहाँ पे वर्जन्स लिखे हुए हैं, बराबर, कि विंडोज़ के कौन से वर्जन है, राइट। कौन से वर्जन्स, ये कौन सा वर्जन है विंडो का, कौन सा अपडेट आया हो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बराबर। तो व्यू मेन्यू में देखो जूम, जूम पे जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो जूम इन, जूम आउट एंड रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो 100% होता है। ये देखो ये जूम का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना जूम है। 100% जूम इन है, मतलब कितना परसेंट जूम करा हुआ है, आपकी फाइल कितनी परसेंट जूम है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड में 100 होता है, बराबर। अब मैं व्यू व्यू मेन्यू में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जूम इन करता हूँ, देखो हुआ 110%, देखो। फिर मैं और जूम इन करता हूँ, हुआ 120%। यहाँ पे क्या होता है 10-10% का गैप होता है, देखो 130%। 10-10% करके क्या करता है ये जूम इन करता जाता है, देखो 140%, हुआ 150%। 10-10% क्या करता है ये जूम इन करता जाता है आपकी फाइल को, राइट। 160%, 170%, 180%, 190, 200%। आप चाहो तो कितना भी जूम कर सकते हो, बराबर। आप चाहो तो अ, आप
बहुत ही जूम कर सकते हो इसमें, बराबर अपनी फाइल को बहुत जूम कर सकते हो। बराबर ये कब इस्तेमाल होगा, जब आपको छोटे हैंडराइटिंग, जैसे मैंने अभी बताया था छोटे हैंडराइटिंग करके फॉर्मेट में फॉन्ट मेन्यू में जाके साइज़ छोटी कर दो, बराबर 8 की साइज़ कर दो, तब देखो ये 240 जूम इन पे अच्छा दिखेगा। देखो और मैं जूम इन करता हूँ तो ये और आपको अच्छा दिखेगा। देखो हालांकि फॉन्ट की जो साइज़ है वो 80 है, बराबर, बट तब भी आपको ये अच्छा दिख रहा है। क्यों? इसका कारण यही है, जूम इन, क्योंकि मैंने 300% जूम इन कर रखा है, देखो तब जाके ये अच्छा दिख रहा है, बराबर। अगर मैं फॉर्मेट में जाके फॉन्ट की साइज़ में मान लो 28 कर लूँ तो ये बकवास दिखेगा, देखो बहुत मतलब बकवास दिख रहा है, राइट। तो अगर फॉन्ट की साइज़ बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है तो आप जूम इन करके, बराबर, आप जो भी फॉन्ट की साइज़ जो भी छोटी है उसको आप पढ़ सकते हो, आराम से फॉन्ट को पढ़ सकते हो, राइट, बिल्कुल। फिर उसके बाद जूम आउट का बटन है भाई। जूम आउट क्या होगा, 10% करके जूम आउट करेगा, देखो 10% मतलब जूम आउट मतलब, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो जूम आउट, देखो जूम आउट, जूम आउट, अरे देखो जूम आउट, जूम आउट, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, देखो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जूम आउट क्या करता है, राइट। सी 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 आई होप यू आर ऑल क्लियर कि जूम आउट क्या करता है, बराबर। तो मैं इसके कुछ खास नोट्स नहीं दे पाऊंगा आपको। हाँ हालांकि ये जो लिखा हुआ है ना वो तो आपको मिल जाएगा, बराबर। बट ये व्यू मेन्यू, बराबर, क्योंकि ये इतने इजी इजी है ना कि आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा अगर आपने वीडियो देखा है तो, बराबर। देखो जूम आउट, देखो जूम आउट, बराबर। आप और जूम आउट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, देखो जूम 90%, राइट, जूम आउट 80%, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, देखो 40% हो गया जूम आउट। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया जूम आउट। फिर इसमें देखो एक और दिया हुआ है कि रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। डिफ़ॉल्ट जूम कितना था, 100% था, बराबर। हमारा जूम कितना है, 40%, बराबर। और ये डिफ़ॉल्ट जूम कितना है, 100%। मतलब ये क्या करेगा, 60% जूम बढ़ा देगा। देखो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम था ना 100%, वो आ जाता है यहाँ पे, बराबर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, जो डिफ़ॉल्ट जूम है ना 100%, वहाँ पे आपका पेज क्या करता है, वो लोड कर देता है। उतने जूम उस पेज को उतना, अगर ऑलरेडी जूम इन है, बराबर, ऑलरेडी जूम इन है तो उसको उतना जूम आउट कर देगा, और एंड ऑलरेडी जूम आउट है तो उतना जूम इन कर देगा, बराबर। आई होप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होगे, क्लियर हो चुका होगा। देखो इसकी कंट्रोल की भी दी हुई है, बराबर, राइट। तो डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, 100%, बराबर। अगर आपको डिफ़ॉल्ट जूम पे रखना है, आपकी टेक्स्ट फाइल को व्यू करना है, तो व्यू मेन्यू में जाने के बाद रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, बराबर, उस पर क्लिक कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट जूम जो भी होगा अ, उस पर आप अपनी फाइल को व्यू कर सकते हो, बराबर। उसके बाद है क्या, स्टेटस बार। स्टेटस बार देखो ये रहा, ये आपका स्टेटस बार है, बराबर। ये जहाँ पे आपको लाइन 6 ये सब दिख रहा है ना, जिसमें डिफ़ॉल्ट जूम दिख रहा होगा, बराबर, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टेटस बार होता है, बराबर। अब देखो व्यू मेन्यू में जाने के बाद मैं अगर देखो यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है। देखो मैं जैसे ही स्टेटस बार हटा देता हूँ, मतलब ये क्लिक हटा दिया, देखो मैं यहाँ से मैंने क्लिक हटा दिया तो देखो स्टेटस बार गायब हो गया। वो जो डिफ़ॉल्ट जूम वाला था ना वो भी नहीं है, देखो। ये बस बस यही ऑप्शन का यही काम है कि अगर आपको स्टेटस बार देखना है तो आप क्लिक करो। आपको देखना है कि भाई ये जो पेज है उसका कितना जूम है, कितना मतलब जो भी डिटेल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, बराबर, स्टेटस बार से, राइट। अगर आपको स्टेटस बार नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो तो स्टेटस बार गायब हो जाएगा। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस बार में क्लिक कर लो, स्टेटस बार
वापस आ जाएगा। फिर से जो व्यू मेन्यू में जाने के बाद स्टेटस बार पे क्लिक करोगे तो स्टेटस बार गायब हो जाएगा, बराबर। फिर से क्लिक करोगे तो स्टेटस बार आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, बराबर, कि आपको नोटपैड से क्या मदद लेनी है, बराबर। हेल्प मतलब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ मदद करने के लिए, राइट, कुछ मदद करने के लिए हेल्प, है ना। देखो ये क्या होता है कि ये ना कि नोटपैड एंड जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये मदद ये हेल्प नाम का जो मेन्यू है वो रखा गया है। अगर आपको कुछ भी हेल्प लेनी है, जैसे मैं व्यू हेल्प पे क्लिक करूँगा तो एक ऐसा मेरा विंडोज़ लॉगिन हो जाएगा, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ये पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपको क्या मदद चाहिए, बराबर। तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, बराबर। तो सामने माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी, बराबर, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, फिर सेंड फीडबैक, आप फीडबैक भी भेज सकते हो, बराबर, कि नोटपैड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके, बराबर, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे फीडबैक भी भेज सकते हो। एंड उसके बाद है अबाउट नोटपैड, मतलब आप देखना चाहते हो कि ये जो आपका जो नोटपैड है, नोटपैड का वर्जन कौन सा है, आपको वर्जन चेक करना है कि ये जो नोटपैड का वर्जन कौन सा है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अबाउट नोटपैड पे जाके, बराबर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो मुझे मेरा नोटपैड का वर्जन मिल जाएगा, राइट, बिल्कुल। देखो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, बराबर, वर्जन देखो इसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ उसका वर्जन क्या है, ये है, बराबर। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, बराबर, ये सब आपको मिल जाएगा, बराबर। देखो दिस प्रोडक्ट इज लाइसेंस अंडर द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, बराबर। अगर आपको वर्जन चेक करना है तो अबाउट नोटपैड पे जाके चेक कर सकते हो मेरा वर्जन कौन सा है नोटपैड का, जो नोटपैड का वर्जन कौन सा है 21H1, राइट। ओके, तो ये आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो ये था मेन्यू बार के सारे मेन्यूज़, और मैंने उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। और एक बात देखो, मेरा कर्सर जहाँ पे भी होगा, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे देखो, देखो मेरा कर्सर यहाँ पे, बराबर। तो देखो मेरे कॉलम्स क्या है, 99 है, मेरा कर्सर यहाँ पे 196 है, मेरा कर्सर यहाँ पे 54 है, मेरा कर्सर यहाँ पे 116 है। मतलब ये कर्सर की लोकेशन बताता है, बराबर। ये क्लियर हो चुका है आपको कि जहाँ पे भी मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये जो है ना ये नंबर चेंज हो रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे लेके आया ये, यहाँ पे लेके आया, देखो ये यहाँ पे लेके आया, देखो ये यहाँ पे लेके आया, देखो ये यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, देखो यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया। सी ये मेरे क्या ये जो है ना ये पूरा इतना पूरा LN5 बराबर COL24 ये क्या कर रहा है, मेरी कर्सर की लोकेशन बता रहा है कि मेरे कर्सर की लोकेशन क्या है, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो चुका हुआ अभी तक, क्योंकि पूरे नोटपैड की आज पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आज ही, बराबर, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। बधाई हो आप सभी को, बराबर। और कुछ भी डाउट है यार इन 4 ट्यूटोरियल्स में, बराबर, या मैं डिटेल में नोटपैड का आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया हूँ आज, बराबर। आज मैंने कंप्लीट कर लिया है कोर्स नोटपैड का। आई होप आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, आपने कुछ नया ही सीखा होगा, बराबर, इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ से। अगर आपको सच में सीखने के लिए मिला है कुछ इस चैनल से तो प्लीज़ इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बराबर, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले, आई प्रॉमिस, राइट। एंड इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, बराबर, और ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना, बराबर। तो मिलते हैं इसके अलावा भी एक और वीडियो आएगा नोटपैड पे, बट वो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेगा, वो छोटा ही वीडियो होगा, 5-10 मिनट का ही होगा, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। या हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के साथ ही वो उस वीडियो को अटैच कर लूँगा, बट चलो ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा
और उस वीडियो में मैं शॉर्टकट कीज़ भी नोटपैड के रिलेटेड जो भी है वो मैं बता दूंगा, सारी की सारी, बराबर, बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है, बराबर। सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे, एंड इस वीडियो को लाइक करना है, बराबर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और क्या, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और आपको नोट्स भी तो देने हैं, उसकी तैयारी भी कर देता हूँ, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।